आज लोग ये कहते हैं कि मक्खी अगर सालन वगैरह में गिर जाए तो उसके दूसरे पर को डुबा देना चाहिए क्योंकि उसके दूसरे पर में शिफा होती है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? जी हाँ, मक्खी अगर सालन में गिर जाए या दूध और पानी में गिर जाए तो जिस चीज़ में गिरी है उस चीज़ के पाक और नापाक होने के मुताल्लिक तो मसला ये है कि वो चीज़ नापाक नहीं होगी। सालन नापाक नहीं होगा, दूध या और पानी में गिरा है तो वो नापाक नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मक्खी के अंदर दम मसफूह नहीं होता है, बहने वाला खून नहीं होता, जिसकी वजह से वो चीज़ें नापाक नहीं होगी। अगर कोई आदमी उसको पीना या खाना नापसंद नहीं करता है तो अगर वो खाना चाहे तो खा सकता है चूँकि पाक है। लेकिन अगर तबीयत पर वो चीज़ नागवार गुज़र रही है, अब वो उस सालन या पानी को खाना नहीं चाहता, पीना नहीं चाहता है, तो फिर गुंजाइश है वो उस सालन को या पानी दूध को छोड़ सकता है, कोई गुनाह नहीं होगा। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। बुखारी की रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्खी के एक पर के अंदर शिफा है, अगर वो तुम्हारे खाने में गिर जाए तो वो दूसरा पर भी डुबो ले या तुम उसको डुबा दो ताकि बीमारी वाला जो पर लगा है दूसरा पर शिफा वाला लग जाए और बीमारी का कोई असर न हो। ये हदीस अपनी जगह है, लेकिन इस हदीस का ये तकाजा नहीं है कि आदमी उस खाने को या ये कि उस पानी के पीने को ज़रूरी समझे, बल्कि अगर तबीयत पर नागवार गुजरे तो फिर उसे छोड़ सकता है।